सो गाइस फाइनली आज हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड दिस इज़ अ बिग डे फॉर बोथ ऑफ अस। वी आर सो मच हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ और इसमें ऑब्वियसली आप लोगों की एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। जैसे ही मुझे आज सुबह पता चला मैंने रीच को बताया एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। फिर मैं फ़ौरन से भाग कर गया, जाकर मैंने कहा यार अब एक केक तो बनता है इवन दो वी आर ऑन डाइट। तो लेकिन आज हमने ऑफ लिया डाइट से कि नहीं यार एक चीट डे तो बनता है जी। तो अरीज इस टाइम हो रही है रेडी और मैं केक ले आया था जल्दी से भाग के। और ये देखें जी यमी यमी सा केक। ओह माय गॉड, इसको हम आराम से निकाल लेते हैं केक को रखते हुए और केक लेकर जाकर उसको बड़े अच्छे से ओपन करके हमने जो है केक कट किया। चलें जी अरीज, नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हैप्पी 100K और कुछ थोड़ा सा बच्चों के साथ भी फन किया। दिस इज द वीडियो फॉर यू। चलो आयरा के यस नाउ इट्स आयरा's टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। डू यू लाइक दिस केक? मीना को भी खिलाते हैं। मीना ले, वी आर सेलिब्रेटिंग द 100K। मीना वी आर सेलिब्रेटिंग 100K। ओके, बहुत मजा आया जी, बहुत मजा। क्योंकि जैसे ही केक बच्चे देखते जाते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी की बर्थडे सेलिब्रेट होने वाली है और किसी की नहीं, उनकी अपनी ही उन्हें लगता है कि आज हमारा बर्थडे है तो हमने अपने वो सेलिब्रेशन करनी है। तो दोनों से हमने फिर बारी बारी केक कट करवाए। ये पेरेंट्स बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। और अगर हम लोग अपने यूट्यूब जर्नी की बात करें तो हमारा जो ये चैनल है इस पे 2 तरह के कंटेंट अपलोड होते हैं। एक है हमारे व्लॉग्स जिसमें हम अपनी फैमिली के क्यूट क्यूट मोमेंट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं पहुंच रहा हूं, तुमसे पहले मैं पहुंच। हम रेडी हो गए, भाभी रेडी हो रहे हैं हो जाते हैं। माशाल्लाह क्या कमाल लग रही हैं आप। यार ये अंडू कैसे होगा? इतनी प्यारी लग रही, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे पास बैठ के। रीच जो है वो सफाइयों में लग गई है। आज रीच की बर्थडे है माशाल्लाह से। और दूसरा है हमारा TBC। अच्छी लग रही है ना? नहीं मैं नहीं कह सकता अच्छी लग रही। तुम्हें इससे भी शू होगा। अच्छा क्यों अच्छी लग रही है? नुमान आज का टॉपिक जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है उतना ही ज्यादा जरूरी भी है, जिसमें हानिया मेरे को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। कैसे कोई माँ जो है छुरी से ज़िबा कर सकती है, उनका गला काट सकती है। कि लोगों को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हमारी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी। TBC हम लोगों ने क्यों शुरू किया है, उसके पीछे क्या पर्पस था, ये बहुत सारे लोग हमारे से क्वेश्चन करते हैं। हर TBC के नीचे ये आया होता है कि TBC का मतलब क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो वो हम लोग आगे जाके वीडियो में बताएंगे। बेसिकली फर्स्ट टाइम जब ये चैनल बना था तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि हमने इस पर व्लॉग्स बनाने हैं। तभी इस चैनल का नाम हम लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स रखा था। हाँ, और हमने बहुत सारे व्लॉग्स इनिशियली पोस्ट भी किए और काफ़ी मेहनत भी करते थे व्लॉगिंग में जब इस चैनल पर सिर्फ व्लॉग्स से रिलेटेड कंटेंट आता था। बट फिर तकरीबन साल सवा साल की मेहनत के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि हमारे सब्सक्राइबर्स उतनी स्पीडीली नहीं ग्रो कर रहे। और उसके पीछे जो मेनली रीज़न थी वो यही थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा फंकी और यू कैन से दैट कि आउट ऑफ द बॉक्स व्लॉग्स देखने का शौक़ होता है जो कि दूसरे आपको व्लॉगिंग चैनल पर नज़र आते हैं। तो उस तरह की हरकतें समहाउ हम नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमें उतनी जल्दी फॉलोइंग नहीं मिली। बट रीच का उस टाइम ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद हम सारे व्लॉग्स अपने घर में रहते हुए बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फर्दर व्लॉग्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन दो वी बोथ आर इंट्रोवर्ट तो हमने फिर भी ये कंसीडर किया कि नहीं हमें नॉर्दर्न को प्लान करना और वहाँ पर जाकर हमें एक लंबी व्लॉगिंग की शूटिंग करनी है। कुछ अर्सा जो हमने घर में व्लॉग्स बनाए उसके सिर्फ पीछे एक रीजन ये थी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। We are parents to be। और हमारी आयरा आने वाली थी। तो वो जो पूरा जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुए हुए होते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रख रहे होते हो। आप लोगों के इन वीडियो से पता लग रहा होगा कि हम लोग अकेले होते थे और बहुत ना मुश्किल से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चल रहे थे, बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सुन रखी थी। और फर्स्ट टाइम जब आप पेरेंट्स बन रहे होते हो तो एक नई खुशी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो घर में भी व्लॉग्स बनाए वो कुछ बोरिंग थे। हम लोगों ने उसमें तड़का लगाया था प्रैंक्स का भी। बहुत पेन हो रही है मुझे नुमान, बहुत पेन हो रही है।
घुटने को हुआ क्या है? I will be really hard on this. अरीज, तो तुम्हें किस बगैरत के बच्चे ने कहा था कि तुम ये काम करवाओ? ये इतना बड़ा मजाक मैंने आपके साथ करना था। यार फिर किधर है यार, मतलब मुझे सीसीटीवी फुटेज देखो, सोसाइटी में पता करो कहाँ गई है। अरीज मेरा दिल कर रहा है मैं थप्पड़ मारूं तुम्हें। ये दिखाओ पानी, ठंडे पानी में धो इसको, ठंडे पानी में धो ना। अरीज किधर लग गया? अरीज मुझे देखने तो दो ना। कभी नुमान मेरे साथ प्रैंक करते थे तो कभी मैं नुमान के साथ प्रैंक करती थी। लेकिन फिर भी वो चूंकि इतने वाइल्ड नहीं होते थे जैसे बाकी चैनल्स वाले करते हैं, तो वो समहाउ इतना स्पीडीली चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। फिर इवन के जो हमने नॉर्दर्न एरिया का भी प्लान किया, वहाँ पर भी अगर आप हमारे उन व्लॉग्स में देखें तो अच्छी खासी एफर्ट पुट हुई हुई थी, बट स्टिल उसके ऊपर अगर डिसेंट व्लॉग्स थे। हाँ वो डिसेंट व्लॉग थे, तो इसलिए भी उस पर आप कह लें कि जो व्यूज़ थे वो चंद हज़ार में ही थे। चंद हजार। मुझे तो याद पड़ता है नुमान के हमारा वो 7 डे का स्कर्दू का ट्रिप था, और जब आकर हम लोगों ने व्लॉग्स अपलोड किए, ठीक है कुछ पे 2-2.5 हजार आए, और आई स्टिल रिमेम्बर कि एक व्लॉग ऐसा था जिसपे 700-800 व्यूज थे। Exactly. और उन व्यूज ने बड़ा डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि हम लोग एक हेल्दी कपल का जो है ना वो ट्रैवल दिखा रहे थे कि एक कपल कैसा ट्रैवल करता है विद एक जो आपके साथ है ना कि एक बेबी है, अंडर 2 ईयर बेबी है आपकी, जिसके साथ अंडर 1 ईयर इनफैक्ट मैं कहूँगी, उस वक्त आयरा जो थी 8 मंथ्स की थी, कि उसके साथ सारा ट्रिप मैनेज करना कैसा होता है। लेकिन लोगों को भाई आदत थी कि कहीं पर बाहर जाना है तो लड़की ने डांस करना है, लड़के ने उल्टा होके जो है ना हरकतें करके दिखानी है, तो हम लोग उनकी जो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए थे उस टाइम पर। तो फिर क्या हुआ कि जब व्लॉग्स से भी हमें पता चल गया कि यार इस तरह तो चैनल बहुत स्लो ग्रो करेगा, तो देन फिर मैं और अरीज बैठे, हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की इसके ऊपर, एंड वी केम टू दिस कंक्लूजन के इनिशियली अरीज जो थी वो मेरे साथ डीडी एपिसोड करती थी मिस्टर नुमान अली मेन चैनल के ऊपर। अच्छा नुमान, आपको रोही का हेयर कट कैसा लगता है? यार मेरा ना मतलब गुस्सा चढ़ता है मुझे। कैंचा कैंचा वो बड़े वाला वो जिससे घास नहीं काटते, वो घास काटने वाला कैंचा हो, और मैं ना पड़ के ऐसे इसका, और वो हमारा काफ़ी अच्छा जाता था। वहाँ से हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हमारी जो बैठकर डिस्कशन है वो शायद ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं रादर दैन हम जो व्लॉग्स बनाते हैं, या शायद उसकी अभी आप कह लें कि ऑडियंस हमारे पास कम थी, छोटी थी। तो इसलिए फिर हमने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं अरीज को वापस मेन चैनल पर डीडी एपिसोड में इंक्लूड करता, बट प्रॉब्लम उसमें ये आ रही थी कि अगर उसमें अरीज डीडी एपिसोड करेगी मेरे साथ तो हमारा ये चैनल फिर खाली रहता, जो हमने बड़े दिल से बनाया था। और ये इसका मेन पर्पस ये था कि जैसे हमारी शादी होती है तो हम लोग इस चैनल पर कपल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहला तो एक अच्छा स्टेप लिया, वो ये कि हमने फ़नी शॉट्स जो है ना वो बनाना शुरू किए, कुछ रोमांटिक शॉट्स बनाना शुरू किए जो कि कपल गोल से रिलेटेड होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे चले। फिर वहीं से हमने ये चीज़ सोची कि यार इसी चैनल पर रहते हुए हम एक सेगमेंट ऐड करते हैं TBC, जो शॉर्ट फॉर्म है द बोल्ड कपल शो का। तो वो हमने, मैं और अरीज बैठे, हमने कुछ इंटरनेशनली यूट्यूबर्स को देखा, और फिर हमने बॉलीवुड इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स को देखा, तो वहाँ से एक बड़ा अच्छा क्लू मिला। और मेरा मिस्टर नुमान चैनल पर भी ये था ना कि वो जब चीज़ मैंने स्टार्ट की थी तो आई वॉज द ओनली वन जो पाकिस्तानी ड्रामा पे रिव्यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर भी मैं चाह रहा था कि मैं और अरीज कुछ ऐसा करें जो पाकिस्तान में इस टाइम और कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए वी स्टार्टेड दिस द बोल्ड कपल शो, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स शुरू किए, जैसे आप लोगों को डॉक्टर मोमिता याद होगी, उसके बाद PGC की केस, और हम लोगों ने फर्दर जो फिर सेलिब्रिटीज़ पर कंट्रोवर्सीज बनी उनको पिक किया। तो उस टाइम तक हमने अपने शो का नाम नहीं सोचा हुआ था। अगर आपको भी याद हो तो हमें एक वर्ड अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था, वो था बोल्ड। हाँ, तुम लोग तो बड़े बोल्ड हो, बहुत बोल्ड हो, कितना बोल्ड कंटेंट बनाते हो यार, ऐसी वाइफ के साथ बैठकर कौन बोल्ड बातें करता है, ये वो ब्ला ब्ला, पता नहीं लोगों ने ये बोल्ड वर्ड को कितना हवा बना लिया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी को अपने शो का नाम दे दें, दी बोल्ड कपल, ताकि आप लोगों के माइंड में जो ये चीज़ आती है ना कि अच्छा ये इस तरह से बात क्यों करते हैं, तो यार वी आर बोल्ड कपल, सो हम लोग बोल्ड बातें भी करते हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को हमारा जो है ना ये TBC के एक सीन पता लग जाए कि अच्छा यार ये किस टाइप का होता है। सो इन शॉर्ट वर्ड्स ये कि जब आपको एक बहुत अच्छा डिसेंट फैमिली व्लॉगिंग दिखा रहे थे तो यू डिडंट सपोर्टेड अस दैट मच, तो जब हमने द बोल्ड कपल शो बनाया तो उसको आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और अरीज को बहुत अच्छे से याद होगा कि विद इन ईयर एंड हाफ आई गेस हम लोग ऑल द वे फ्रॉम 7,000 सब्सक्राइबर 250 के, हाँ तो आप नहीं 250 के नहीं, 50 के, हाँ 50 के में आ गए थे। और फिर नेक्स्ट ईयर अब हमने
फर्दर 50K का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया और अब हमने 100K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन कर लिए हैं। सो इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को समहाउ थोड़ा सा क्रिस्पी कंटेंट ही पसंद है। अगर आप मेरी और अरीज की वैसे रियल लाइफ पर्सनालिटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आवर व्लॉग्स तो उसके अंदर आपको बिल्कुल बड़ा different है कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा। आप कहोगे कि यार ये ना कहीं मैच नहीं कर रहे, बट चूंकि वो, जैसे कि मैं अक्सर वीडियोस में भी कहता हूँ कि वो हमारा कंटेंट टाइप ही ऐसा है। अब हमने दी बोल्ड कपल शो स्टार्ट किया है तो उसके अंदर बातें भी बोल्ड ही होंगी और उसके अंदर विजुअल्स भी बोल्ड होंगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को फॉलो करते हो या नहीं। बट हमने ये देखा है कि लोगों को वो चीज़ काफ़ी क्लिक की, लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। येस वी माइट हैड मिस्टेक्स मैनी टाइम, बट फिर भी हम कोशिश अपनी कर रहे हैं। मिस्टेक से कोई भी जो है ना पहले से ही इतना ज़्यादा समझदार नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो नुमान तो वैसे भी 7-8 साल से पहले सोशल मीडिया पर थे। माशाल्लाह इनका एक अपना चैनल है जिस पे 1 मिलियन के करीब जो है इनकी सब्सक्रिप्शन वो हिट होने वाली है। मैं जो थी मेरे लिए सब कुछ न्यू था। अगर मैं आप लोगों को अपना स्टार्ट का ये व्लॉग दिखाऊं, आप सब लोगों को बड़ा इंतजार था कि टू हू आई एम गोइंग टू मैरी। फिर से करो मैंने फोन नहीं किया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और सम टाइम मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा भी होता था कि नुमान मुझे कैमरा देते थे व्लॉगिंग के लिए कि अरीज आज आपने स्टार लेना, और मैं ना कोई 10 रीटेक्स लेती थी, 10। ओके गाइस अब हम ओके गाइस अब हम चल ना ओके गाइस अब हम लोग आप ओके अच्छा हेलो गाइस हाउ आर यू, ये वो लटरम पटरम मैं करके बात करती थी, फिर एंड में मैं रोने वाली हो जाती थी और मैं नुमान को मोबाइल दे देती थी कि यार मुझसे नहीं हो रहा। और हमारे स्टार्टिंग के बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे होते थे जिसमें हम दोनों ऑफ द कैमरा लड़े हुए होते थे। कैसे लड़े हुए होते थे, मैं नुमान से कहती थी मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं ऐसे बोला जाएगा। नुमान कहते थे तुम कर सकती हो, तुम बोल सकते हो, तुम कर लोगे, तुम करो। और इस चीज़ पे फिर मैं गुस्सा कर जाती थी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही होती थी, नहीं समझ आ रहा था कि यार कैमरे को कैसे फेस करना है। क्योंकि मैंने शादी के बाद ही कैमरे पर आना शुरू किया था। उस जैसे ही हमारी शादी हुई थी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे करेज किया था ना वो ये था कि हमारी पहली ही रील जो हम दोनों ने एक साथ बनाई वो बहुत हैवीली वायरल हुई, अच्छी खासी टिकटॉक पे, इंस्टा पर, यूट्यूब पे, हर जगह वायरल हुई। उसके साथ हमारी पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे कमेंट्स और वो सब कुछ है। फिर मैं नुमान के चैनल पर अपीयर हुई थी, हाउ वी मेट के नाम से हमारी एक वीडियो थी, उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो लोगों ने काफ़ी लाइक किया, बड़ा पसंद किया, हमारे कपल को बहुत पसंद किया। फिर फर्दर हम लोग वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो असल में हम शादी से पहले बहुत सारी एक बड़ी ऑडियंस थी जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी अबाउट माय वाइफ कि वो कैसी दिखेगी ना, क्योंकि मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को काफ़ी अप्रिशिएट भी करता था, क्रिटिसाइज़ भी करता था। तो उनको ये होता था कि अच्छा इसका अपना लाइफ पार्टनर कैसा होगा। और नुमान एक और रीज़न भी है कि आपने अपने जो ये आपका 9 to 10 ईयर्स का जर्नी है ऑन सोशल मीडिया, कभी भी किसी फीमेल के साथ आपने कोई अपनी पोस्ट नहीं लगाई थी। एग्जैक्टली आपका जो था ना, आपका इंस्टा एंड फेसबुक यूट्यूब बड़ा क्लीन रहा है कि अगर आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई भी सराउंडिंग्स में फीमेल्स नहीं देखने को मिली। वरना आपको पता है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके तो बड़े इस तरह के वो कभी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कभी किसी के साथ कर रहे होते हैं। बेसिकली मैंने कभी किसी के साथ कोलैब किया ही नहीं है, एंड द रीज़न इज़ के इसीलिए मेरा जो 1 मिलियन का जो जर्नी है मेन चैनल पर वो भी बड़ा स्लो डाउन ही रहा है। अगर मैंने ज़्यादा यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किए होते, मैं भी उठा बैठा होता तो शायद मेरे 5 मिलियन की फॉलोइंग भी हो गई होती। बट मैंने कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगी, पता नहीं क्यों, दैट्स हाउ आई एम। मैंने कहा यार जो भी करना है अपने बलबूते हमने पर इस करना है। चैनल पर भी नहीं किसी की हेल्प। इवन के इस चैनल पर भी हमें कुछ ऐसे फेलो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कहा कि यार आप लोग ये अच्छा कर रहे हो। जब हमने इवन के दी बोल्ड कपल स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हम आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो हमने कहा यार इट्स नॉट दैट टिपिकल पॉडकास्ट, ये हमारा दी बोल्ड कपल शो है जिसमें मैं और रीस सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें प्रिवेल कर रही होती हैं। सो आपने देखा कि ऑलरेडी जो कंट्रोवर्सी बनी होती है उसकी अपनी इतनी व्यूवरशिप नहीं होती जितनी हमारे चैनल पर आ जाती है। सो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि हमारी दोनों की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी टॉकिंग केमिस्ट्री है ना, दैट इज़ फिनोमिनल, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो जो चीज़ थी वो लोगों को इतनी ज़्यादा क्लिक करती है। हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं और हम खुद बड़ा सरप्राइज़ होते हैं। समटाइम मैं अरीज को कह रहा होता हूँ कि यार ये वीडियो तो मेरा अपना 5 दफ़ा देखने को दिल करता है, तो और मैं देखता भी हूँ। तो ऑडियंस को देयर इज़ अ रीज़न कि वो चीज़ बहुत पसंद आ रही है। आप सबको ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि नाउ दिस चैनल हैड हिट अराउंड 100K सब्सक्राइबर्स। तो
आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी लोगों ने जो हमें सब्सक्राइब किया वो दी बोल्ड कपल शो की वजह से किया है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसके अंदर मैक्सिमम अच्छा कंटेंट आगे से भी पोस्ट करें ताकि आप लोग मज़ीद एक्साइट हों। इसी में मैं आप लोगों को आपकी एक और क्यूरी का रिस्पॉन्स ये करूँगी कि आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, मैं नुमान को पहले कोई बैठकर स्क्रिप्ट बताती हूँ या नुमान मुझे पहले बैठकर कोई स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं जो हूँ ना बात कर रही होती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे दरमियान जो डिस्कशन होती है ना वो सेटअप के दौरान ही हो रही होती है। मैं नुमान से कहती हूँ कि अच्छा नुमान ये एक्ट्रेस आपको पता है या ये फलां बंदी आपको पता है। अच्छा कुछ का नुमान को पता होता है, कुछ का नहीं पता होता, तो मैं कहती हूँ आज इस पे है। और मोस्टली मुझे अच्छा लगता है नुमान का लाइव रिएक्शन लेना। मोस्टली ये पता क्या करती है, ये कैमरे के साथ कहती है आप बैठे ना ज़रा, मैं आपको कैमरे पे बताती हूँ क्या सीन है। और यहाँ पर जो मैं देख रही होती हूँ मैंने अपना ऐसे लैपटॉप रखा होता है जहाँ पर मेरा प्रॉपर जो मैंने खुद रिसर्च की होती है, अपना मैंने खुद से एक स्क्रिप्ट रेडी किया होता है। क्योंकि इतना सारा डाटा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग एक साथ ही 3-3 4-4 वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर वो माइंड में ना हर चीज़ मिक्स हो रही होती है। कुछ पॉइंट्स आप भूल रहे होते हो, कोई कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने स्क्रिप्ट लैपटॉप में लिख लेती हूँ। फिर मैं वहाँ से पॉइंट्स देख देख के फर्दर नुमान से डिस्कशन कर रही होती हूँ। तो नुमान को कोई क्लू नहीं होता कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं या क्या। जो भी रिएक्शन होता है ना वो नुमान को वो जेन्युइन होता है। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि हमारे इस जो शो है उसमें कोई भी इतना ज़्यादा कट्स नहीं होते। जहाँ पर रीटेक्स हों, कट्स हों, वहाँ पर पता लग जाता है कि ये चीज़ टोटली स्क्रिप्टेड है। और वैसे भी जब मैंने मिस्टर नुमान चैनल स्टार्ट किया था ना तो आई वॉज दी ओनली वन जिसने पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यू स्टार्ट किए, और इसलिए मैं बड़ा प्राउडली अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा एनालिस्ट। तो सेम गोज़ विद दिस TBC, वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी द बोल्ड कपल जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ स्टार्ट की, और हमें देखकर अब फिर बहुत सारे और भी लोग करते हैं जिनको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। आप ज़रूर आएँ, बनाएं, और आपको ऐसे फ्यूचर में कपल्स देखने को मिलेंगे जो बैठकर इसी तरह डिस्कशन करेंगे। बट नॉट टू फॉरगेट ब्रांड की कॉपीज तो वी आर द पायनियर इन दिस फील्ड। और मिस्टर नुमान चैनल की भी जब मैंने ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किए थे तो बहुत सारी शुरू में सस्ती कॉपी आई, फिर कुछ ज़रा बेहतर कॉपीज़ भी आना शुरू होगी, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मैं पायनियर ही हूँ और टॉप पर है। यस, और यहाँ पर भी हमने काफ़ी मेहनत की और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ओरिजिनल बेहतरीन रिएक्शन दिया जाए। देखें, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर हमसे ना ये बड़ा एतराज़ करते हैं कि पिछली वीडियो में आप ये कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे हैं। यार देखें, जो बंदा बाइस्ड होता है ना वो हमेशा एक ही चीज़ को लेकर चल रहा था, लेकिन जो अनबाइस्ड होता है ना वो कभी भी जो है ना किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं रहता। वो मतलब कहने के उसका टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं ना वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता है, और इसी को कहते हैं प्रॉपर डिस्कशन। इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो बात परसों 10 दिन पहले कर दी मैं आज भी उसी पे स्टिक रहूं। नहीं, आई कैन डेफिनेटली चेंज दैट। जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, सो वी ऑल्सो डू दैट। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग सिर्फ TBCs की तरफ आ गए, हम लोगों ने कहीं व्लॉगिंग छोड़ दी है। हम लोग व्लॉगिंग पर काम करते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड किए हैं, अब भी करेंगे, बट इवेंट टू इवेंट। हम लोग वो नहीं है कि हर वक्त खड़े हो जाएं और अपने घर के चमचे पर हाथ दिखाएं आप लोगों को कि अच्छा अब हम लोग इस वक्त चावल खा रहे हैं तो इस वक्त बेटी ने पूपू कर दिया तो वो साफ करें। हम लोग ऐसी व्लॉगिंग सीरियसली नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ना ये सब कुछ दिखाने में भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मतलब हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं है, हमने कोशिश की है, बट हमें ना तो खुद से मजा आया और ना ही हम उन टिपिकल यूट्यूबर्स की तरह वो सारा कुछ कर सके हैं। इसलिए फिर हमने ये सोचा है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर जो हमारे इवेंट टू इवेंट होंगे ना, जैसे अब हमारी लाइफ में कोई भी हैपनिंग होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, व्हाटएवर, हम उसको आपके साथ एक व्लॉग की सूरत में ज़रूर शेयर करेंगे। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। अगर हम कहीं पर जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपना बेस्ट देंगे कि यार हम लोग भी उस व्लॉगिंग के जो है ना सारा सीन है, उस सारी वाइब उसमें हम लोग आ सकें, अपने व्लॉग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। हाँ, क्योंकि देखिए बात ये है कि लाइफ में हैपनिंग्स तो होती रहती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी हैपनिंग्स अभी रिसेंट पास्ट में हुई जिनका व्लॉग हम नहीं बना सके क्योंकि हम लोग बिजी बहुत बिजी थे इन TBC, और उसके अलावा मेन चैनल भी है, फिर दो बिजनेसेस भी हैं, तो इसलिए टाइम नहीं निकल पाता। हम तो हमेशा ही हायरिंग कर रहे होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हमारी टीम भी स्टेबल नहीं रहती। तो बस सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन होपफुली नियर फ्यूचर आप लोगों को प्रॉपर हमारे व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, हमारे फनी शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वो जो बहुत टाइम से हम लोगों ने रोक रखे हैं क्योंकि थोड़े से हम फैटी भी हुए हैं और थोड़े से हम लोग बिजी भी हैं, और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। बट अगेन वी बोथ ऑफ अस वुड लव टू थैंक्स
कि आपने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट और किया हमारी 100K की इतनी ह्यूज फैमिली बना दी है। और अब हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन है दैट इज़ 500 के सब्सक्राइबर ऑन दिस सेम चैनल। और इसके लिए हम सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और फर्दर जितना ज़्यादा हमारे पास है कि ये फैमिली ग्रो करेगी मिस्टर नुमान व्लॉग्स की, तो उतना ही ज़्यादा हम अपने चैनल पर इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट भी लाएंगे। और बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है कि यार ये हर वक्त ही बोल्ड कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग हमारे व्लॉग्स भी लाजमी देखा करें, ठीक है ना। हम लोग जिसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो हम लोगों का भी वही सीन है। जिस टाइप का कंटेंट होता है, तो जिस टाइप की चीज़ होती है, हमें उस टाइप की गॉसिप्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप लोगों को भी इंटरटेन करने के लिए हम लोग वो ना न्यूज़ की तरह नहीं पढ़कर सुना सकते। Exactly. ये चीज़ हमें भी बोरिंग लगती है। हमारे कई कई घंटे 6-6 5-5 घंटे एक वीडियो की एडिटिंग में लगते हैं। ये कोई इतना इजी टास्क नहीं होता कि वीडियो रिकॉर्ड की और अपलोड कर दिया। समटाइम इसकी रिसर्च में 4-5 घंटे लग रहे होते हैं, एडिटिंग में 5-6 घंटे लग रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम होता है। तो आप लोगों की तरफ से ऐसा ही हमें बस प्यार चाहिए जैसा आप लोग देते हैं। कि नुमान, मुझे याद है कि एक व्लॉग हमारा ऐसा था जिसपे 700-800 जो थे व्यूज़ थे। अब हमारा जो ये TBCs हैं उसमें हमारे 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैजुअल हो गए। नॉर्मली हमें इतने व्यूज़ पड़ना शुरू हो गए हैं। इवन ऑन TBC आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे TBC होते हैं जो बड़े रियल इवेंट्स पर होते हैं। हर TBC भी बोल्ड नहीं होता हमारा, उसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होती हैं, बहुत एजुकेशनल लेवल पर भी होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप थंबनेल से जज किया करें कि इफ़ दिस वीडियो इज़ फॉर यू और नॉट, ठीक है ना, रादर देन कि आप किसी एक स्पेसिफिक वीडियो से हमें जज करें, क्योंकि हमने एट द एंड करंट अफेयर्स में सब कुछ ही कवर करना है, चाहे किसी के साथ ज़्यादती हो गई है या फिर किसी ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, ठीक है ना। सो या दैट वाज एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। नॉमिज फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।